नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीजनिंग के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ लोग विरोध करेंगे इस बात का कि सर ये मैथ के सवाल आप रीजनिंग में क्यों बता रहे हो। तो दोस्तों, ये सवाल रीजनिंग में भी आते हैं। ये बहुत ही हल्के सवाल हैं और कुछ दिमाग लगाने वाले सवाल हैं, तो रीजनिंग में सवाल ही आते हैं। मैथ्स का चैप्टर है, रीजनिंग में भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक सभा में 10 व्यक्ति हैं। मार्कर का जो है इंक चेंज की जाए। एक सभा में है 10 व्यक्ति, ये हाथ मिलाते हैं आपस में। तो हाथ जब मिलाते हैं तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको बताऊं। जैसे ये एक कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। ठीक है ये अब देखो, ये जो है इससे हाथ मिला रहा है। ठीक है, ये इससे हैंडशेक कर रहा है। तो यहाँ पर कुल एक बार हाथ मिलाया जा रहा ना, कुल एक बार हाथ मिलाया जा रहा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10 व्यक्ति हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार जो है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसको बताऊँ मैं कैसे, ये क्या कहता है अभी मैं आपको एक बार और बताऊँगा। जैसे देखिए, जैसे ये बंदा 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब 4 बंदे हैं, ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। देखो जैसे ये बंदा क्या करेगा, इससे हाथ मिलाएगा, 1 बार हो गया, इससे हाथ मिलाएगा 2 बार हो गया, और इससे हाथ मिलाएगा 3 बार हो गया। तो यहाँ पर कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। अब देखिए ये जो 2 नंबर वाला कैंडिडेट है, ये वाला, ये वापस इससे हाथ नहीं मिलाएगा। भाई हाथ तो मिल गया ना एक बार, बार बार मतलब क्या है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये बचा, अब ये लोग क्या करेंगे, ये इससे हाथ मिलाएगा 2 वाला। ठीक है, और ये इससे हाथ मिलाएगा, यानी 3 + 2 कर दो, ये हो गया। अब देखो ये वापस इससे अब 3 नंबर है, अब 3 नंबर 2 नंबर से हाथ नहीं मिलाएगा, अब 3 नंबर वाला 4 नंबर से हाथ मिलाएगा। अब 4 नंबर से हाथ मिलाएगा तो +1 इसमें और कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। टोटल 6 बार हाथ मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये वापस क्यों नहीं हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप किसी से हाथ ऐसे मिला लिया, तो चाहे आपने मिलाया हो चाहे उसने मिलाया हो, बात काउंट तो एक ही बार होगा ना, कि एक बार हाथ मिलाया गया। यहाँ पर हाथ 2 हैं, लेकिन हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया वो तो एक ही बार हुई। अब ये जो 4 है, यहाँ पे आप देखो 4, तो 4 वाला के 4 जो है, इससे सभी लोगों ने हाथ मिला लिया। ये भी, इसने भी हाथ मिला लिया, इसने भी हाथ मिला लिया, इसने भी हाथ मिला लिया। ठीक है, लेकिन क्या ये वापस इससे सबसे हाथ मिलाएगा, नहीं हाथ मिलाएगा। तो इसलिए क्या है, ये एक काउंटिंग हो गई। तो देखिए इसका एक छोटा सा फार्मूला ये निकल के आता है कि आप n मान लो किसी को, जैसे यहाँ पर 10 है, 10 को ये n जो है वो 10 है। ठीक है, और ब्रैकेट n - 1/2, ये एक फार्मूला होता है। जैसे कि ऊपर मैंने 4 माना, ठीक है, ये 4 माना मैंने, 4 लोग हैं यहाँ पर, तो इसको रख के देख सकते हैं। 4 करेंगे, ब्रैकेट 3, सॉरी 1 मिनट, इसको मिटाओ भाई। देखो 4 हो गया, -1/2। अब कितना बच गया, देखो बराबर 4 × 3/2, तो 2 3 6, और 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर 6 आ गया। तो ये एक फार्मूला हो गया। मैंने बताया किस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला है एक n ब्रैकेट n - 1/2। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे 10 व्यक्ति हैं तो n की जो वैल्यू है वो 10 रखेंगे, तो 10 ब्रैकेट 10 - 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब चाहे इसका ब्रैकेट आप खोल लो, चाहे आप 2 से पहले काट लो, तो क्या हो जाएगा, 9/2। ठीक है, और 2 पंचे 10 और 9 पचे बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो टोटल ये जो प्रक्रिया हाथ मिलाने की है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी। देखिए इसका आंसर क्या है, 45 है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है उपहार वाले। तो देखिए उपहार मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इसने इसको उपहार दिया और इसने इसको उपहार दिया। टोटल कितने उपहार हो गए, टोटल गिफ्ट्स हो गए 2, टोटल 2 गिफ्ट्स हो गए। लेकिन अगर हाथ मिलाने वाली बात कहें, तो ये एक हाथ हो गया इसका, दूसरा हाथ इसका हो गया, तो ये जो दोनों हाथ मिलाएंगे तो ये प्रक्रिया कही जाएगी एक ही प्रक्रिया है। लेकिन भाई गिफ्ट, जैसे समझो आपने किसी को गिफ्ट दिया, ठीक है,
भाई आपको गिफ्ट मिलेगा तभी तो आप खुश होंगे। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, वो एक ही तो माना जाएगा। भाई आपने किसी को गिफ्ट दिया, सामने वाला भी आपको रिटर्न में एक गिफ्ट दे रहा है, तो 2 गिफ्ट माने जाएंगे ना, आदान प्रदान 2 गिफ्टों का हुआ ना। तो इसलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला है जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था n ब्रैकेट n माइनस 1 अपान 2। तो ये किसका हो गया, ये 2 इसके लिए होगा क्योंकि जो हाथ जो 2 आ रहे हैं इनको हमें आधे करने हैं। हाथ जो 2 आ रहे हैं, हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हाथ 2 आ रहे हैं, तो हाथ को आधे करने हैं, तो 2 से भाग कर दिया। लेकिन यही अगर गिफ्ट वाली बात करते हैं, यही अगर गिफ्ट वाली बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट n माइनस 1, बस इतना ही हो जाएगा, अपान 2 नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है एक पार्टी में उपस्थित 16 लोगों ने आपस में हाथ मिलाए, तो बताइए वे कुल कितनी बार हाथ मिलाए। कितना सिंपल सवाल है। अब आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन है 120, 130, 140, 216। तो 16 लोगों ने आपस में हाथ मिलाए, फार्मूला लगाइए, क्या है, n ब्रैकेट n माइनस 1 अपान 2 बराबर कितना है, n बराबर कितना 16, और इसको कितना कर देंगे 16 माइनस 1 अपान 2, ठीक है, फिर बराबर कितना कर देंगे, यहाँ पर देखो बराबर कितना कर देंगे 16 गुणे 15/2, 2 8 16, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 8 120, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, समझ तो गए होंगे। देखो n माइनस 1, ठीक है, अपान 2 बराबर कितना 16 गुणे, अरे ये क्या हो गया, मिट गया यार, n ब्रैकेट n माइनस 1 अपान 2 बराबर कितना 16, ठीक है, 16 गुणे 15/2, तो 2 8 16 और 15 8 120, 120 बार ये हाथ मिलाए जाएंगे। समझ गए, 120 बार ये हाथ मिलाए जाएंगे। समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग भाई शेयर किया करो, व्यूज़ पे मत ध्यान दें, व्यूज़ कितने हैं ये मैटर नहीं करता है, आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर मिल रहा है नहीं, ठीक है, व्यूज़ पे मत ध्यान दें। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लिखा है एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 लोगों ने, कुछ यहाँ पर बार नहीं लिखा है, कुल 55 बार जो है हाथ मिलाया गया। ठीक है, फिर से पढ़ लो, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार, यहाँ पर बार लिख लो भाई, बार हाथ मिलाया गया, तो व्यक्ति कितने थे। ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें देखिए मैं ऑप्शन से बताऊंगा आपको, फार्मूला मैंने बताया था आपको कि n ब्रैकेट n माइनस 1 अपान 2, ये कितना आ रहा है आंसर 55 आ रहा है। ये मैथ का सवाल हो गया, पूरा मैथ का सवाल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि 55 को 2 से गुणा करके फिर बराबर करके लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या करिए कि n की वैल्यू रख लीजिए, बहुत कम समय लगेगा। n की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कितनी रख दी, 10 रख दी, 10 बराबर 10 गुणे, अब 10 माइनस 1 करेंगे ना इसको, तो 10 गुणे 9/2, तो 2 पंचे 10, 5 9 45, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कितने लोग हैं, अब इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि 10 से नहीं आ रहा है, तो ये वाला करके देखते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही है 11 आंसर है। अब देखो क्या करेंगे भाई, 11, अच्छा फार्मूला रख देते हैं, n ब्रैकेट n माइनस 1 अपान 2। देखिए फार्मूला बार बार लिखने से ये होता है कि याद हो जाता है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, हम यहाँ पर वैल्यू मानेंगे, 11 मान लेते हैं, 11 गुणे 11 माइनस 1, ठीक है, 11 माइनस 1/2, तो 11 गुणे 10/2, तो 2 पचे 10 और 11 पचे 55। ये भाई देखो गड़बड़ हो गया, थोड़ा मिटाना पड़ता है ना ये, तो भाई देखो 55 आ गया। तो मतलब क्या है कि ये ऑप्शन जो 3 नंबर, ये जो पहला ऑप्शन है 11 नंबर, 11 व्यक्ति थे, इन लोगों ने जब आपस में हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की जो कुल प्रक्रिया है वो कितनी हुई, वो 55 बार हुई। समझ गए कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अलग तरीके का है। 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों के 8 व्यक्ति और 10 व्यक्ति के 2 ग्रुप है, और आपस में ये हाथ मिलाते हैं, तो वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति का ग्रुप है, एक 10 व्यक्ति का ग्रुप है। जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, देखो जैसे आप ये इस टाइप से क्वेश्चन कह रहा है, इसे ये एक बंदा, कोई 1 नंबर का बंदा है, कोई है, चित्र बनाओ, एक बढ़िया सा चित्र बनाया जाए।
ठीक है, ये एक भाई साहब आते हैं और यहाँ पर कई लोग खड़े हैं, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, ठीक है, क्या कहना चाहता है ये। अब ये बंदा ये इससे भी हाथ मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा और इससे मिलाएगा, मतलब कुल टोटल हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया हुई है वो 4 बार हुई है। अब मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब क्या है, इस ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये सोचेंगे, ठीक है, आप लोग ये सोचेंगे कि जो 8 व्यक्ति हैं पहले आपस में हाथ मिलाएंगे फिर इनसे मिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये 8 व्यक्ति क्या हैं, 8 व्यक्ति जो हैं बारी बारी से ये 10 लोगों से हाथ मिलाएंगे, समझ रहे कि नहीं। तब क्या होगा, इनको आपस में आप गुणा ही कर दो, 10 गुणे 8 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80। इसका 80 ही आंसर आ जाएगा। ये लोग आपस में हाथ नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लोग जो हैं, ये जो 8 आप देख रहे हो कि आप सोचो कि ये जो 8 लोग हैं पहले आपस में हाथ मिलाएंगे, ठीक है, जिसका आंसर कितना आना चाहिए, n-1 कितना आना चाहिए, 8 गुणे 7 2, तो कितना आना चाहिए, 7 चौक 28, 28 इसका करो, फिर 10 इसका करो, फिर जोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, मुझे पता आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये जो 8 व्यक्ति हैं ये 10 लोगों से हाथ मिलाएंगे, ये आपस में हाथ 10 वाले आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, तो आपस इतना करेंगे कि 10 गुणे 8 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 8 गुणे बराबर 80, 80 इसका आंसर आ जाएगा। 80 बार ये प्रक्रिया होगी, समझ रहे कि नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखो 6 8 12 ये व्यक्ति के 3 ग्रुप हैं और ये लोग क्या करते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं। तो बताइए कितनी बार कुल जो हाथ मिलाने की मतलब कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये कैसे करेंगे, 8 नहीं पहले 6 है ना, एक सेकंड, ये मार्कर सही मिटता है। देखो 6 8 12 क्या करते हैं, देखो पहले आप इसकी ये पहले इससे जो 6 व्यक्ति हैं ना पहले आप इससे हाथ मिलवाओ, कितना हो जाएगा, 6 8 48, ठीक है। अब इससे इसका फिर अब ये जो है ये ग्रुप जो है ये इससे हाथ मिलाएगा हाथ, तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, ठीक है ना। फिर अब देखो इनका तो हाथ मिल चुका है, लेकिन इनका हाथ मिलाना है, तो 12 8 96। अब इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16 और 9 7 16 4 20 1 21, 216 इसका आंसर है। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं ना ये ऑप्शन गलत लिखे हैं, इसका 216 आंसर आएगा। कभी कभी ऑप्शन गलत लिखना पड़ता है। अब देखो फिर से मैं बता दूं क्या है, जैसे एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। अब ये लोग हाथ मिला रहे हैं, तो भाई साहब आए, इन्होंने इनसे हाथ मिलाया फिर इनसे हाथ मिलाया, ठीक है। अब कितना हो गया, 2 बार हो गया ये वाला, मैं बता चुका हूँ आपको ये वाला, आप इस फिर से समझो, ये बता चुका हूँ मैं आपको, शुरुआत में बताया था। अब ये बंदा इससे हाथ मिलाया, इससे हाथ मिलाया, ठीक है, और ये बंदा इससे हाथ मिलाया, काम हो गया। वैसे ही गुणा कर दी है मैंने। यहाँ पर देखो जैसे 6 है 8 है 12 है, तो 8 छंग 48, फिर 12 छंग 72, 12 8 96, तो 8 2 10 6 16 और 7 4 11 9 20 और 1 21, ये इसका आंसर है। समझ रहे हैं, ऐसे चलेगा। ये देखो मैंने बताया कि जब 6 वाला जब इससे हाथ मिला लिया है तो ये बाद में इससे क्यों हाथ मिलाएगा। हाथ तो मिलाना मतलब मिलाना हो गया ना, कि आपने किसी से हाथ मिलाया, हाथ मिलाने वाला जो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, वो वापस आपसे हाथ तो ना मिलाएगा, एक बार हाथ मिला लिया बस, दोनों बातें खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के विदाई समारोह में 30 छात्रों ने आपस में जो है गिफ्ट के तौर पर एक पेन आपस में बांटे, तो बताइए कुल कितने पेन आदान प्रदान किए गए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरुआत में ही फार्मूला बताया। भाई देखिए जब ये एक बंदा है, एक ये है, ये इसको गिफ्ट देगा, ये इसको गिफ्ट देगा, तो टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे, 2 गिफ्ट हो जाएंगे, 2 उपहार हो जाएंगे ना, 2 उपहार हो गए। तो देखो इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, n-1, बस 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के गिफ्ट की जो संख्या है वो 2 ही आ रही है ना, इसीलिए। तो देखो 30 गुणे 29, भाई 30 यहाँ पे लिखोगे, 1 माइनस करोगे तो 29 आएगा ना। तब देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। अब यहाँ पर बात है 29 की, तो एक बार 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 870। ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, 870। बस कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन से। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर दिखा हो, ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि एक कॉलेज की विदाई समारोह में कुल गिफ्ट जो आदान प्रदान किए गए वो 870 थे, तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो आप ऑप्शन उठा के, ऑप्शन जो है ये जो ऑप्शन क्या इसमें देखो, ऑप्शन 30 रहेगा, 29 रहेगा, अरे सब मिट गया यार,
ऑप्शन देखो 30 रहेगा, 29 रहेगा, कुछ भी मतलब 30 ऑप्शन रहेगा। आप 30 ऑप्शन को रख के चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 870 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट अगर किसी चीज़ को लेके या फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का या हिंदी का, क्योंकि मैथ्स में पढ़ाता नहीं हूँ, मैथ्स मेरे बस की नहीं है ठीक है, तो इतनी मैथ आती है कि मेरा काम चल सके, बाकी पढ़ाने लायक मैथ मुझे भी नहीं आती है। तो ये सवाल रीजनिंग के हैं, रीजनिंग में सवाल आते हैं। तो अब कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो को, कमेंट भी अच्छी करिए, अच्छी कमेंट करिए, और देखने के बाद भाई शेयर कर दिया करें वीडियो। आपका ही चैनल है और आप लोग देखते हैं तो शर्म कीजिए, आपका ही चैनल है, चलता नहीं है ये, इसको आप ही आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाकी आपकी हिस्ट्री की जो चल रही क्लासेस UPSSC PET वाली, उसको रोक रखा है, कुछ मन नहीं हो रहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।